श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम्। शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम मे कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा है ही सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि के दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामं हैम शैलाभदेहं ननुज वन कृशानं ज्ञान नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलरासी। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निषठ शठ और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। ऐ कपि सब सुग्रीव समाना इन सम कोटिन गनई को नाना राम कृपा अतुलित बल तिन्हि तृण समाम समान त्रैलोक ही गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही नहीं कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। ये तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंधर पदुम 18 जूथप बंदर नाथ कटक मह सो कपि नाही जो न तुम ही जीते मरन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उन सेना में कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके।
परम क्रोध मी जहि सब हाथा, आयसु पै न देहि रघुनाथा। शोषहि सिंधु सहित झस ब्याला, पूरहि न त भरि कुधर विशाला। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े से बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पाट देंगे। मर्द गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहा ही सब कीसा। गर्जहि तरजहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चाहत हहि लंका। और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे थे, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक शोषि सत सागर, तब भ्रात ही पूछे उन्हें नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ बल और बुद्धि को अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु वचन सुनी सागर पाही, मानत पंथ कृपा मन माही। सुनत वचन बिहसा 10 सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। उनके अपने भाइयों के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का कर सी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि थाह में पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, बड़ी झूठी बढ़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पाली है। सचिव सबित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली 60 लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कर लीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बांचने लगा।
बातन मन ही रिझाई सठ, जनि घालसी कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज ब्रिंग। हो ही कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभै मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि पराकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, अर्थात डींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। शुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु कर ही, उर अपराध न एक उधर ही। यद्यपि श्री रघुबीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजय, एतना कहा मोर प्रभु की जय। जब ते कहा देन बैदेही, चरण प्रहार कीन सठते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा मान लीजिए। जब उस दूत ने श्री जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिर चला सोता, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, ऋषि अगस्त की साप भवानी। राक्षस भय रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद बारही बारा। मुनि रिज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप सब, भय बिनु होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए
किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोशो बारिद बिसिद कृसानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसे ही फल होता है जैसा ऊपर से बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में, जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ हो जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संदाने प्रभु बिसित कराला, उठी उदती उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला जल उठी। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते देखा, तब सोने के थाल में अनेकों मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पई नवनीच। काक भुसुंडी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, अर्थात रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कही नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कर कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजहि कहाँ जस आहई, सोते ही भांति रहे सुख लाहई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख,
दीनी मर्यादा पुनि तुमरी कीनी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा अर्थात दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटकुन मोरी बढ़ाई, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम ही सोहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनित बचन अति, कह कृपाल मुस्काई, जहि विधि उतरे कपि कटकू, तात सो कहहि उपाय, तात सो कहु उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहै जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषियों से आशीर्वाद पाया था, उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करिहऊँ बल अनुमान सहाई, एहि विधि नाथ पयोधि बंधाई, जहि अजसु जसु लोक तिहु गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सर मम उत्तर तटबासी, हतहु नाथ खल नर अगरासी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भयउ सुखारी, सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवने वो सिंधु, श्री रघुपति पतिया मत भायऊ,
निज भवन गवन वो सिंधु श्री रघुपति ही यह मत भायऊ यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायऊ सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना तज सकल आस भरोस गावही सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर कर जाएंगे। मास पारायण 24वां विश्रामिति श्री रामचंद्र जी से सकल कलिक लुष विध्वंस ने पंचम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्त।